विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो राजीव, यहाँ यूपी की राजनीति अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान से एक बार फिर गर्माती दिख रही है। लेकिन जैसे कि आप कहते हैं राजीव कि देश की राजनीति ही बाइपोलर है, राज्यों की राजनीति बाइपोलर, दो ध्रुवीय हो चुकी है। तो ऐसे में जो असदुद्दीन ओवैसी AIMIM अपने आप को जो तीसरी शक्ति के रूप में उभारने की कोशिश कर रहे हैं, कितना उसमें सफल होते दिखेंगे? चुनौती यहां पर योगी आदित्यनाथ को देते हैं, लेकिन मुसीबत यहां अखिलेश के लिए, कांग्रेस के लिए बन जाते हैं। देखिए पूजा, पहली बात तो ये है कि बिहार के चुनाव में और जो अभी स्थानीय निकाय के चुनाव महाराष्ट्र में हुए, उसमें जो सफलता ओवैसी की पार्टी को मिली है, उससे वो उत्साहित ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव तो अभी बाद में होने हैं, पश्चिम बंगाल के चुनाव उससे पहले होने हैं। सुना है कि जो बिहार का इलाका जहां ओवैसी की पार्टी को बढ़त मिली, जहां उनके विधायक जीते, वो बंगाल से लगा हुआ है और उस इलाके में सुना है कि वो एक बार फिर बंगाल भी जाना चाहते हैं। लोकतंत्र में हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर जगह से वो जाके लड़ सकते हैं। ओवैसी इसके पहले उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में भी उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन स्थानीय निकाय के चुनाव में उत्तर प्रदेश में उनको कुछ जगहों पर अच्छी सफलता हासिल हुई, खास करके कुछ इलाकों में तो मुस्लिम डोमिनेशन वाला जो नगर पालिकाएं थीं, वहां पर तो कुछ जगहों पर उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, खास करके मुरादाबाद, रामपुर, संभल और ये जो बेल्ट है, यहाँ पर उनके बहुत अच्छे वोट मिले। लेकिन विधानसभा के चुनाव, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि विधानसभा का चुनाव जो है वो अक्सर से बाइपोलर चुनाव होते जा रहा है। अगर ओवैसी को सीमांचल के इलाके में सफलता मिली तो इसका मतलब ये नहीं माना जाना चाहिए कि वो पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश में बहुत धमाकेदार अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक बात आपको जाननी पड़ेगी कि नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर माइनॉरिटी के अंदर बिहार में वो दिक्कत या परेशानी नहीं है, या उनके खिलाफ वो लामबंदी नहीं है जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को देख करके या बीजेपी को देख करके, फुल फ्लेजेड बीजेपी की 10 साल की सरकार को देख के माइनॉरिटी की लामबंदी एक तरफ ज्यादा होती है। ठीक इसी तरह से पश्चिम बंगाल में चूंकि दूसरी जो तथाकथित सेकुलर फोर्सेस हैं वो कहीं नहीं सामने हैं, टक्कर है ममता बनर्जी में और भारतीय जनता पार्टी में। तो मुस्लिम वोटों का जो कंसोलिडेशन है वो ममता बनर्जी के साथ होने के ज्यादा चांसेस है, उसमें उनके वोटों के बिखराव के चांसेस कम है, क्योंकि वहां लड़ाई बीजेपी के साथ है। तो बीजेपी के साथ जो मजबूत होता है, देखिए मोटे तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति में बहुत ताकतवर या नहीं थी, या उत्तर भारत में या पूरे देश में इस तरह की फोर्स नहीं थी, तो माइनॉरिटी के अंदर एक चीज दिखाई देती थी कि सबसे पहले माइनॉरिटी के लोग माइनॉरिटी कैंडिडेट्स की तरफ जाते थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व हुआ और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो गई, तब उसके बाद से उन्होंने, उनका ट्रेंड दूसरा है। अब वो ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन लड़ रहा है, कौन हरा सकता है, किससे टक्कर है, तो उनका कंसोलिडेशन उधर होता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक किस्सा आपको सुना देता हूं। मुलायम सिंह यादव हमेशा ये बात कहते थे कि मुझे अयोध्या में जो गोली चली और उसके बाद का उनके मुख्यमंत्री रहते, उसके बाद जो मुस्लिमों की तरफ उनका झुकाव कहा गया और उन्होंने जिस तरह से माइनॉरिटी के लिए माइनॉरिटी को साथ लेके पॉलिटिक्स की, तो वो हमेशा ये कहते थे कि नाम तो मेरा मुल्ला मुलायम रख दिया, और लेकिन विपक्षी पार्टियों ने, लेकिन मुसलमान अभी भी समय समय पर वो कभी बसपा के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, और कभी भी हमको मुसलमानों का एक मुश्त वोट उस तरह से नहीं मिला। और आप आश्चर्य करेंगे कि मुलायम सिंह यादव ने पूरी जिंदगी जो इस तरह की धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, उसकी लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन मायावती के साथ मुस्लिम वोटों का झुकाव बराबर उतना ही रहा, किसी इलेक्शन में ज्यादा रहा। और आजादी के बाद 2022 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की माइनॉरिटी का जो सपोर्ट मिला है, किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को, इवन मुलायम सिंह को या मायावती को या उसके पहले कांग्रेस पार्टी को, इतना ज्यादा पुरजोर समर्थन किसी को नहीं मिला जितना अखिलेश यादव को 22 और 24 में मिला। वजह एक थी
कि बीजेपी से लड़ते हुए अखिलेश यादव इन दोनों चुनाव में एक चेहरा थे, वो दिखाई दे रहे थे। दूसरी वजह ये थी कि अब जो वो ताकतें हैं, तीसरी ताकत, वो चुनाव में दिखाई नहीं दे रही हैं। ऐसी स्थिति में मायावती के साथ गठबंधन करके ओवैसी अगर बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में ऐसी संभावनाएं टटोल रहे? क्या कांग्रेस मायावती के साथ जाने के बारे में भी सोच सकती है? तो अभी बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी और अखिलेश यादव के बीच में ही आमने सामने की टक्कर उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है। तीसरी फोर्सेज आएंगी आज की तारीख में, और उसके बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे भी बहुत हद तक उत्तर प्रदेश की चुनाव की दिशा को तय करेंगे। लेकिन आज की तारीख में मुकाबला तो उत्तर प्रदेश में दो तरफा ही दिखाई देता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी दो तरफा ही मुकाबला आपको दिख रहा है राजीव।